हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल आर के राय सर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिंदी का पेपर, जो कि आपका 25 फरवरी को है पेपर। उसको आपको हम लेकर के आए हैं और इस प्रश्न पत्र को यदि आपने पूरा हल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस वार्षिक के पेपर में 25 फरवरी को इसमें से देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जो पहला पेपर है हमारा हिंदी का, उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ जो स्पष्ट लिखा है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि असली पेपर है, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। और आप माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि यूट्यूब पे कोई भी असली पेपर नहीं मिलने वाला, किसी के बहकावे में ना आवें और तैयारी करें, अपनी मेहनत से करें और इस प्रैक्टिस पेपर को पूरा देख लें, क्योंकि ये पिछले साल का प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि यह प्रश्न पत्र अभ्यास मात्र के लिए है। यह आवश्यक नहीं कि वार्षिक परीक्षा में इसी तरह के अथवा यही प्रश्न पूछे जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पैटर्न में पेपर आएगा। पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है, तो आपको अच्छे से समझना है। समय 3 घंटा है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स की यहाँ लिखा हुआ है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सा वाला, बच्चे को वो कपड़े पहनाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कि कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। सो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो उत्साह नामक स्थायी भाव होता है वो हमारे वीर रस में होता है। तो वीर रस इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भक्तिन पाठ के रचनाकार। यहाँ भक्तिन पाठ के रचनाकार पूछ लिए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो महादेवी वर्मा जी भक्तिन पाठ की लेखिका हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सभी पाठों के नाम, उनके रचनाकारों के नाम आपको अच्छे से याद करना है, चाहे वो गद्य खंड हो या पद्य खंड हो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे आपकी सप्लीमेंट्री बुक हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से करना है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। ये इसका अर्थ है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। लोकोक्तियां मुहावरे का अर्थ आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। सो आपको अच्छे से समझना है कि इसका आंसर है केशव प्रथम वीर ने किया है। आपको याद कर लेना है यदि याद नहीं है तो, और याद है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं हमें। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है माय डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से आपको संवाद बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, हमारे खाली स्थान जो है, लीपा हुआ चौका अभी खाली स्थान पड़ा है। तो लीपा हुआ चौका तो नीला होता नहीं, गीला होता है, तो गीला आंसर होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं उनको, उनको वर्णिक छंद कहते हैं। आपको अच्छे से याद करना है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। अगला है खालिस्तान पहलवान की ढोलक पाठ की विधा। अब यहाँ पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है, आपको याद रखना है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी शब्द है, तो भी निपात है। ठीक है, जो जोड़ देने वाले शब्द होते हैं उनको निपात शब्द कहते हैं। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खाली स्थान थाप रही थी, तो देखो कंडे थाप रही थी वो। ठीक है, मुद्रण की शुरुआत खाली स्थान में हुई, तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे हम देख लेते हैं, सत्य असत्य के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे सामने। तो हमें सत्य है कि असत्य है ये बताना है। तो हम देखते हैं पहला, कि मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। बिल्कुल सही है, सत्य है। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। बिल्कुल सत्य है, उसका नाम ही है संदेह अलंकार, और संशय बना ही रहेगा। ठीक है, लुट्टन बचपन में गाय चराता था, ये भी सही है कि लुट्टन बचपन में गाय ही चराता था। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना है, बिल्कुल गलत, निरक्षर होना होता है उसका अर्थ, लेकिन यहाँ साक्षर बता रहे, तो ये असत्य है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, ये भी असत्य है। ठीक है, क्योंकि गोदान तो उपन्यास है, उसका कोई अंश नहीं है जूझ। ठीक है,
कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि कहानी का नाट्य रूपांतरण हो जाता है। कहानी को नाट्य रूपांतरण करके ही तो कहानी पे फिल्म वगैरह बनाते हैं। सो आपको अच्छे से समझना है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारी जोड़ी हम देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, हमारे सामने जोड़ियां आ गई हैं, तो देखते हैं हम श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल क्या है? श्रृंगार काल कहा गया है रीति काल को, क्योंकि रीति काल में श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। आपको अच्छे से समझना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा है बादल राग। तो बादल राग जो बादलों से संबंधित कविताएं हैं वो निराला जी की कविताएं हैं, तो यहाँ हो जाएगा निराला। और वर्ण के बोलने में लगा समय, वर्ण के बोलने में लगा समय कहलाता है यति, ठीक है। और नैहर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? नैहर है मायका। नैहर मतलब मायका होता है, शब्दार्थ है। भाव विस्तार क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो भाव विस्तार का पल्लवन किया जाता है। तो सबसे ऊंचा चबूतरा जो है हमारा वो बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है। और कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक, ठीक है। तो ये कहानी के जो आप तत्व सीखे होंगे आपने, ठीक है। कपास दे भाव नाम की हिंट से का से कथानक, पा से पात्र और कपास सा से संवाद, दे से देशकाल एवं वातावरण और ऊ से क्या होता है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में। तो इस टाइप से कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास के तत्व होते हैं। नाटक और एकांकी में एक अभिनय तत्व भी होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कहानी और उपन्यास का तो मंचन नहीं किया जाता, लेकिन नाटक और एकांकी का मंचन किया जाता, तो उसमें एक अभिनय तत्व भी होता है, ठीक है। चलिए आगे हम हमारे सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वाक्य कहा है माय डियर स्टूडेंट, शब्द में लिखकर गलती मत कर देना। यदि आप एक शब्द लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा, आंसर आपको नंबर नहीं देगा जांचने वाला। तो यहाँ आपको एक वाक्य, पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो हमें ऐसा आंसर लिखना है कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न उसको भावुक करने के लिए पूछते हैं, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। अगला है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो आपको सीधा महाकाव्य नहीं लिख देना है, आपको ऐसा लिखना है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आप यदि ऐसा करेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिल्म बन जाएगी फिर, ठीक है। तीसरा है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो आपको लिखना है शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। अनासक्त का क्या अर्थ है? अनासक्त मतलब होता है संसार की सुख सुविधाओं से विरक्त हो जाना। तो हमें कैसा लिखना है? अनासक्त का अर्थ है क्या? निर्लिप्त। निर्लिप्त मतलब जिसे सांसारिक सुखों से लगाव ना हो, तो वो कहलाता है अनासक्त, ठीक है। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो आपको अच्छे से याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि जो तकनीकी शब्द है वो हिंदी का कौन से शब्द का पर्याय है? अच्छा, इंग्लिश में तो इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोलॉजी। तकनीक को, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल, ठीक है। आगे हम देखते हैं रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो आंसर हमें किसने की जगह पे लिखना है किशन दा ने। तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे हम कि रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किशन दा ने शरण दी। अब क्वेश्चन है डेडलाइन किसे कहते हैं? तो आपको आंसर लिखना है कि समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, यदि याद नहीं है और याद है तो बहुत अच्छी बधाई हो, ठीक है। ये आपको नई कविता के दो कवि उनकी एक एक रचनाएं, प्रगतिवाद के दो कवियों की उनकी एक एक रचनाएं बिल्कुल करना ही है। ओज गुण और जो दो गुण और हैं माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, उनको भी आपको उदाहरण सहित अच्छे से याद रखना है। बिंब के प्रकार आपको याद कर लेना है। विरोधाभास अलंकार, सोरठा छंद,
ये आपको अच्छे से करना है माय डियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको आपको करके ही जाना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखना है। 8 प्रकार के होते हैं, तो आपको उनके 8 संख्या लिख के उनके प्रकारों के नाम आपको अच्छे से याद करना है, 8 के 8। ठीक है, विधानवाचक, नकारात्मक या निषेधात्मक भी उसको कहते हैं। इस टाइप से जो 8 वाक्य के प्रकार हैं वो आपको अच्छे से करना है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों की परिभाषा भी करना है। इनको देखो, विधि सूचक वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना है। तो आप या फिर उदाहरण अथवा वाला भी कर सकते हैं। लोकोक्ति, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोकोक्ति मुहावरे की परिभाषा, उसमें दो दो अंतर आपको याद करके जाना है माय डियर स्टूडेंट। यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं, तो ये आपका चैप्टर से है। ठीक है, तो आपको अच्छे से करके जाना है। जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन सी जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, ये भी आपको याद करना है। कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य बताना है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं। अब यहाँ पे जीवन परिचय पूछ लिया गया है बिंदुओं के आधार पर। सो 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष में क्या लिखना होता है, इसकी हमारी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो आप उस पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष, आर के राय सर डाल दें तो आपको वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती की भी आपको लिखना है। तो भाषा शैली और भाव पक्ष कला पक्ष में क्या किसके में लिखना पड़ता, क्या लिखना है, वो हमने आपको कॉमनली बताया है, उसमें वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब सार संक्षेपण की विशेषताएं आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे गद्यांश काव्यांश को पढ़कर के आप आंसर दें। तो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आपका पेपर है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन कौन सी मुख्य है, तो ये आपके नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को आपके वार्ड की नियमित साफ सफाई ना होने के संबंध में शिकायती पत्र इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इन निबंधों को यदि आपने कर लिया, इनकी रूपरेखा आपको आना चाहिए, तो आपको समझिए कि इसमें से एक ना एक निबंध, एक नहीं 2 निबंध आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान का चमत्कार आप कर लीजिए। विज्ञान लिखा आ गया तो आपको वही लिखना है। ठीक है, और साहित्य और समाज भी आप कर लीजिए। ये 2 निबंध आप बिल्कुल कर ही लीजिए, इस सेट से आपको करना है। और अगला सेट हम कल लाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तब तक आप इसको पूरा तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट।